अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियों विद सज्जल मलिक। एंड यहाँ पे आज हम मौजूद हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हमें यहाँ पे मिली हैं। हम गपशप लगाएंगे उनके साथ और उनसे पूछेंगे जी कौन ज़्यादा झूठ बोलता है, लड़के झूठे होते हैं या लड़कियाँ होती हैं। और जो लड़कियाँ आएंगी उनकी खूबसूरती का राज भी पूछेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इंटरव्यू साथ साथ देखने हैं। तो लेट्स गो एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज़िल्ले हुआ है। ज़िल्ले हुमा, ये बड़ा मज़ेदार नाम है यार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मतलब गैबी इमदाद करने वाली। तो आप क्या गैबी मुरादें मांगती हैं? बहुत ज़्यादा। और में से पूरी कितनी हुई? अल्लाह करते हैं बहुत स्पॉट्स में, बहुत ज़्यादा मेरी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताएं ना, ऐसी कोई गैबी मुराद मांगी हो, पूरी हुई हो, वो मुराद व्रत में। मेरी 4 बेटियाँ थी, फिर उसके बाद मैंने बेटे की बड़ी वो की तो अल्लाह ताला ने मुझे एकदम से 2 बेटे फिर दिए फ़ौरन। अच्छा, ट्विंस हो गए? हाँ जी, ट्विंस हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, कितनी ब्लेस्ड हैं अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? शादी 24 ईयर्स हो गए। 24 साल शादी के बाद भी इतना तैयार श्यार होकर, इतनी ज्वेलरी, मतलब शो योर हैंड्स टू आवर ऑडियंस। इन्हीं सबसे अपने हाथ दिखाएं। माशाल्लाह, देखिए क्या ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी पहनी हुई है, गले में इतना ज़बरदस्त हाथ। हस्बैंड का प्यार होता है। और प्यार करे तो दिखता है। बिल्कुल दिखता है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं थी अरेंज मैरिज, लेकिन लव में चेंज हो गई और अब हम सबको कहते हैं हमारी लव मैरिज है। अरेंज मैरिज थी तो लव में कैसे बदल गई? क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और लविंग है। सब कुछ उन्हीं के प्यार और उनके अच्छे होने की वजह से ना सब कुछ हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 24 साल शादी को हो गए एंड स्टिल योर लुक्स वेरी फ्रेश माशाल्लाह। तो अच्छा मुझे बताएं, बाल इतने हेल्दी हैं। बस हो ही गए। इनके बारे में ना पूछो। नाराज होती है, मनाते किस तरह आपके शौहर? मेरी हर डिमांड्स पूरी करते हैं, मैं नाराज़ ही नहीं होती, मैं हंसती रहती हूँ। अभी उन्होंने दूसरी शादी की ख्वाहिश थी कि कभी सोचा भी नहीं। तो कभी अगर कर दी इन फ्यूचर भी तो क्या रिएक्शन? हो ही नहीं सकता। वजह? बस पता नहीं, हमारा प्यार ही इतना ज़्यादा और मुझे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपका प्यार। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कितने तोहफे लेकर देते हैं या आप उनको क्या? हर साल मैं कम लेके देती हूँ, मुझे वो लेके देते हैं। मैं उनसे उम्मीद करती रहती हूँ। मेरी बर्थडे आ रही है, लास्ट मंथ मेरी बर्थडे 29 जुलाई को, तो प्री बर्थडे हो रही थी मेरी, मतलब 20 अभी तक एक्टिविटीज़ जो हैं वो 27 से स्टार्ट थी मेरी बर्थडे, और प्री बर्थडे 1 अगस्त तक चली है मेरी ना। बच्चे कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं। बच्चों के होने के बाद प्यार कितना डाइवर्ट हो जाता है। ज़्यादा हो गया। अच्छा, ज़्यादा होता है। ज़बरदस्त। बल्कि हम लोग बच्चों से इतने ज़्यादा अटैच नहीं है जितने हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अटैच हैं। वो मेरा वेट करते रहते हैं, अभी आई नहीं, अभी उठी नहीं, किधर चली गई, कहाँ है, क्या, और मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। उनको नहीं दिखती हैं, उनकी क्या वो होती है हालत, उनकी बहुत बुरी हालत होती है। तशवीशनाक हालत होती है। अल्लाह, सही हो गया यार, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई लव स्टोरी है। हमारे जो अपने इलाके के अंदर लोग ना परेशान है यार, पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया इस मैडम ने, जो बिल्कुल ही हमें छोड़ के चले गए ना। पता ये जो लोग कहते हैं कि जी हमारे शोहर प्यार नहीं करते, हमारे शोहर हमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ये क्यों कैसी होती है, वो खुद ऐसी होती है। इससे मतलब तैयार नहीं होकर सड़ी हुई सी, तैयार सी, गंदी मंदी सी, हस्बैंड के आने पे तैयार ना होना, मतलब उन्हें टाइम ना देना। मैं हर वक्त टाइम उन्हें ही देती हूँ। मैं घर में इतना टाइम नहीं देती, लेकिन टाइम सारा दिन अगर घर में भी दिया तो उनके साथ चिपक के बैठी, चाय पी लेते हैं, उठे ये कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो पी लेते हैं, मतलब उनके साथ ही होता है। आखिरी लड़ाई कब हुई थी और किस बात पे हुई? होती ही नहीं है। अच्छा, लड़ाई हमारी होती नहीं है, लड़ाई हमने की ही नहीं कभी। वो पता क्यों है? वो ये है कि हम दोनों ना उदास हो जाते हैं। मतलब क्या लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो? इंटरेस्टेड नहीं, हम प्यार में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हो गया जी, सही हो गया। अच्छा, देखने वालों को कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शायरी, कोई गाना शौहर के लिए? नहीं, मैं गाना नहीं गा सकती। शायरी? नहीं, शायरी मुझे आती नहीं। डायलॉग? डायलॉग तो कुछ नहीं, बस ये कह सकते हो सब बीवियों के लिए कि अपने मियाँ के लिए तैयार होके रहें, उनसे प्यार करें। ये बहुत प्यारा रिश्ता है और ये आपको मजबूत करता है, आपको लेके जाता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपके अंदर एक सेल्फ ग्रूमिंग आनी शुरू हो जाती है कि मुझे अपने लिए हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ करना है, बनना है, कुछ करना है, और एक आपकी फैमिली सारी देख के खुश होती है। तो सबको मैं तो यही कहूँगी, रिकमेंड यही करूँगी सब लड़कियों को कि अपने हस्बैंड के लिए तैयार होके रहें और अच्छी दिखेंगी। तो अच्छा, पॉकेट मनी कितनी मिलती है आप? पॉकेट में सारे पैसे ही मेरे पास होते हैं। मैं उनको पॉकेट मनी देती हूँ। आपको कितना खर्चा मिलता है जिसमें से आप उनको पॉकेट मनी? सारे पैसे ही मेरे पास होते हैं, मैं पॉकेट मनी लेती नहीं हूँ, मैं देती हूँ। अच्छा, आप अपने शौहर को कितनी पॉकेट मनी देते हैं? मतलब जितनी इनकी ज़रूरत होती है
मतलब देना 1000 रुपया, देना 2000, ओके ओके ओके। आपको देना अच्छा लगता है पैसे, मांगना नहीं अच्छा लगता। मांगना अच्छा नहीं लगता, देने वाला हाथ, चाहे वो फिर शोहर के पैसे उनको दे रहे हैं। हाँ, मांगने वाला हाथ नहीं है मुझे बिल्कुल भी, देने वाला हाथ मेरा बनाया अल्लाह ताला ने। कितनी स्पेंडिंग होती है आपकी महीने की? मेरी अगर बच्चों की सारी और घर की अगर सारी लगाए तो 5-6 लाख। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? लड़के फ्रॉड, किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं? कोई लड़की ना आए, फ्रॉड है, फेक है। मैं कहती हूँ पकड़ पकड़ के मारे, आपको लूट के खा जाएंगे औरतों को। किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं? क्या क्या बहाने लगाते हैं, क्या फ्रॉड किस तरह करते हैं? हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, हम आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। नहीं, बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। लड़कों पे यकीन बिल्कुल मत करना, बहुत गंदे लड़के होते हैं। अपने घरों पे अपनी माओं को, बापों को, भाइयों को, इनको सबको दोस्त बनाओ। आपके शौहर भी एक लड़का है? मैं उनको कहती हूँ आप निकले बाहर, कहते नहीं मुझे ज़रूरत नहीं। हालांकि हम यूनिवर्सिटी के साथ ही रहते हैं, वहाँ इतनी लड़कियाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड निकलते ही नहीं है। मैं कहती निकलो यार, किसी को फंसा लो आप। आपकी किस्मत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह ताला नज़र ना लगे। यंग है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी गोइंग है और यूनिवर्सिटी कर ली। एक बेटी मेरी बिजनेस कर रही है, दूसरी बेटी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपसे मिल के खुशी हुई। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे कलर चूज़ किया, ऊपर से ब्लैक नीचे से रेड, ये क्या कलर है? बस पसंद था तो करवा लिया। किसको देख के इंस्पायर हुई हैं आप? ये एनिमे जैस्मिन को? नहीं, जैस्मिन को देख के नहीं हुई, उनसे भी बहुत पहले से मेरे बाल कलर हो रहे हैं। लाइक 5 इयर्स हो गए हैं मुझे कलर करते हुए। क्यों, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? इसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि स्टार्टिंग में अपने शौक की वजह से करवाया कि डाई हेयर्स होने चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं फेमस हो गई टिकटॉक पर, एंड रेड हेयर्स वाली लड़की, तो फिर मुझे रेड हेयर्स ही रखने पड़े। ओके, रेड हेयर वाली लड़की। अगर आप येलो से पॉपुलर हुई तो येलो वाली लड़की। नहीं, इसलिए मैंने येलो करवाया ही नहीं। अच्छा है, चलो, कोई किसी ना किसी के फेमस होने के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है। जी बिल्कुल। किस नाम से आईडी है, क्या करती हैं आप? लाइबा अरिश ऑफिशियल है और 850 के मेरे फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी। उसके अलावा मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। और आपका सबसे ज़्यादा खाना कहाँ का अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा खाना मेरी मम्मा के हाथ का। अब उन्होंने तो कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाया हुआ, तो हम हाउ वी कैन ईट एंड टेस्ट। क्योंकि आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि सबसे अच्छा उन्हीं के हाथ का खाना। यहाँ पे आपको चाहिए था कहना कि आप हमारे घर आए, हम आपको खाना खिलाएंगे, आप कर सकती हैं टेस्ट। आप आ जाए, आप मोस्ट वेलकम। आप क्या बुलाया तो क्या बुलाया है? नहीं, आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले आइएगा, हमें कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। आपने कहा, बस हमने खा लिया। मुझे बताओ कि इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ आप कमा कितना लेते हो, सच बताना। सच बताऊँ तो लाइक वैसे मैंने कभी गिना नहीं है, काउंट नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं अपने मंथली अगर बात करूँ तो कितना आप निकाल लेते हो वीडियो से, मार्केटिंग से? इस तरह का सवाल टिकटॉकर से नहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप शायद एक आल्टो वाल्टो भी 1 महीने में निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रियलिटी बतानी चाहिए। नहीं, इस तरह का नहीं है कि आप गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं, इस तरह तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता, लेकिन ये है कि बस आप अपनी पॉकेट मनी कर लेते हो, लाइक पेरेंट्स से लेना छोड़ देते हो, बस इतना ही होता है। अपने बारे में सबसे फ़नी कमेंट क्या रिसीव हुआ हुआ है और सबसे वर्स्ट कमेंट क्या? मुझे याद ही नहीं है, मैं कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। नहीं पढ़ती हैं इन इनबॉक्स? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ती मैं सिर्फ स्टडीज़ करती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। सही हो गया। कुछ सुनाना चाहें? सुना तो मैं देती, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करके गाया करो। दरवाज़ा बंद करके गाया करो, मतलब इतनी गंदी आवाज़ आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है लोगों को। थोड़ा सा गाओ के सुनाओ। नहीं, कभी भी नहीं। यार हमने देखने के चाहत फ़तेह अली यहाँ से भी सुरीली किसी की आवाज़ है तो हम सुनना चाहेंगे यार, ये ना तो। नहीं, मेरे बिल्कुल भी अच्छी आवाज़ नहीं है। चलिए आप एक लाइन आप गा लें, एक लाइन मैं कौन सा गा गाना? कोई भी गाना जो आपको आता हो। अभी तो माइंड में नहीं आ रहा। एक लड़की को देखा तो ऐसे। हाँ, एक लड़की, पंजाबी नहीं आती मुझे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आगे क्या आता है? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, बस इतना ही आता है। इसके साथ साथ मुझे भी पता लग गया कि मेरी भी बहुत गंदी आवाज़ है, ठीक है ना? तो इसलिए ये अच्छा, हम दोनों गाना बंद कर देंगे। आवाज़ें बंद करके गाएंगे, है ना? बिल्कुल, ताकि कोई लोग बच सके हमारी गंदी आवाज़ से। अच्छा खैर, मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? लड़के क्या बोलते हैं?
झूठे ख्वाब दिखाते हैं लड़कियों को कि लाइक हम तो ये हैं, हम तो आपके लिए ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लड़कियां तो ऐसा ज़्यादातर नहीं करती कि जी मैं तुम्हारे बगैर ये कर लूँगी वो कर लूँगी, वो तो बाद में करती हैं, कोई 5-6 साल बाद। शुरू में आके तो वही चीज़ें नहीं करती, लड़के करते हैं ये सब चीज़ें। क्या हम तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़ लाएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे? ना उस लड़की से अटैचमेंट है ना उससे कोई बातचीत है, पहले हाथ जाते साथ ही मैं तो आपके बगैर मर जाऊंगी, कि कैसे पॉसिबल है जी? आप अपने माँ बाप के बगैर नहीं मर सकते, रियलिस्टिक नहीं। हाँ वही लड़के अपने माँ बाप के लिए नहीं मर रहे जिनके साथ 20-25 साल गुजारे, उस लड़की के लिए मर जाते हैं फ़ौरन से। तो फिर झूठ तो वही बोलते हैं ज़्यादा। हाँ, ऐसे ही है। ओके यार, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। विक्की पांडा बहुत लोगों के फेवरेट हैं और खाने के बहुत ज़्यादा ये फेवरेट है कि हमें ये आकर खाए, मतलब खाना कहते हैं कि विक्की पांडा है। खाना ही है, बड़े तेज आप, खाना यहाँ से खाए और साथ कॉफ़ी कहीं और से लेकर आ गए। बस ये कॉफ़ी पसंद है मुझे। पसंद है? कौन सी फेवरेट कॉफ़ी आप? मेरी आजकल तिरामिसू। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कब से फूड ब्लॉगिंग में है और क्या सोचा था, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? सिर्फ 2 साल पहले आया हूँ और वाइफ ने पुश किया था कि आप व्लॉग्स करें, तो मैं फ़ोटोग्राफी करता होता था बड़े पुरानी, तकरीबन 21 साल पहले से कर रहा हूँ। तो वाइफ को ये लगता था कि आपके पास कैमरे, आप कैमरे के आगे बोल सकते हैं, अच्छा। जो कि बिल्कुल झूठ है। कैमरे के आगे आना और कैमरे के पीछे काम करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें। ऐसे ही लाहौरिया हूँ, अंदरून का रहने वाला था, मेरा रे और रे का बड़ा मसला था। फिर वो जो मेरी कमज़ोरी थी उसी को मैंने अपनी जो है ना वो कामयाबी बना। कैसे बोलते थे आप? अभी भी ऐसे रे वाला कोई बात करे? यानी कि लोड़िए असी गया ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। पहलवान असी इधर दे रहने वाले हैं, तो इस तरह से सही हो गया। तो फिर आपकी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई? पहली वीडियो मैंने अपने घर में बनाई थी, मटन जॉइंट्स बनाई थी बेगम ने देसी घी के अंदर, और पहली वीडियो लगाई थी। पहली वीडियो ही तकरीबन ओवरनाइट 1 मिलियन चली गई थी। वाओ, तो फिर कैसा फील हुआ था कि सेलिब्रिटी वाला फील आया? उसमें ये हुआ था कि फिर मज़ा आने लग गया था। फिर वो 2 साल से अब तक रुका नहीं हूँ, डेली बेसिस पर कंटेंट मैं अपलोड किए जा रहा हूँ। यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा मुझे बताएं, जो सबसे पहली अर्निंग थी, जैसे किसी ने बुलाया हो कि यार साड़ी वीडियो कर दो, इतने पैसे ले लो, वो कितनी अमाउंट थी और आज आप कितनी अमाउंट पे काम कर? अच्छा जी, मुझे लगता है कि मैं वाहिद वो बंदा हूँ, ऑडियंस भी बता दें, कि जिसने आके ऑन किया कि मैं चार्ज करता हूँ एज अ व्लॉगर। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, उसको बिजनेस दे रहा हूँ, अपनी ऑडियंस दे रहा हूँ ऑर्गेनिक, तो उससे मैं चार्ज करता हूँ उसको। शुड पे टू यू। हाँ, तो स्टार्ट में यही था कि मैंने 100K तक, तो जब 100K फॉलोवर्स थे मैंने तब तक चार्ज नहीं किया था, फ्री, बिल्कुल कोलैबोरेशन, बिल्कुल फ्री। 100K जैसे हुए थे फिर मेरी कम्युनिटी ने बोला कि आप चार्ज किया करें, क्योंकि 100 मसले मसाइल थे। तो फिर ये था कि 50K से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ले रहा हूँ। अच्छा ले रहे हैं आप, ठीक है। अभी बताएं ना फिर भी कितना अब बस ब्रांड अप्रोच करना हो तो वो क्या बजट रखे माइंड में, फिर आपसे बात। मेरा बेसिकली मैं एक इंस्पायर्ड एंड एजेंसी है, उसके साथ मैं काम करता हूँ, मेरा वही मैनेज करते हैं, तो तकरीबन 2 से स्टार्ट होता है हमारा। उसे स्टार्ट होता है, तो इसमें कोई अपनों को रियायत मिल जाती हाँ हाँ बिल्कुल हो जाती है। है? ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, किसी की कौन सा ऐसा जगह थी जहाँ का खाना खा के कभी पेट खराब हो गया हो या बिल्कुल ही अच्छा ना लगा? बहुत सारे हैं ऐसा ना, ऐसे हैं मतलब सारे हैं, बहुत सारे। हाइजेनिक के लिए सुथराई नहीं रखते चीज़ें। नहीं, स्ट्रीट फूड में ना देखिए, मैं एक बात करता होता हूँ, आप स्ट्रीट फूड में खा लें या किसी रेस्टोरेंट पे खा लें, अगर वो सालन डालने वाला, अगर तो सालन डालने वाला खुद साफ़ सुथरा है, पतीले के ऊपर साफ़ सुथरा खड़ा है, तो वो आपको खिला भी अच्छा रहा है। ये बिल्कुल सिंपल से एक है क्या कि किसी के खाने को आपने यानी कि जज करना हो तो उस बंदे को देखें कि वो खुद साफ़ सुथरा है, आपको साफ़ सुथरा खिलाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, बेगम के साथ केमिस्ट्री कैसी? बेगम के साथ केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 4 बच्ची हैं, 3 का शुक्र है ये नहीं कहा 4 बेगम। मेरे 4 बच्ची हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब बेगम नाराज़ होती हैं तो हाउ यू मैनेज और किस तरह से आप मनाते हैं? देखिए, लाहौरियों के पास ना इंटरटेनमेंट के नाम पे एक ही चीज़ है, खाना। और हमारा जो कोई भी फेस्टिवल ले लें, खाना होता है तो कंप्लीट होता है। बसंत ले लें, ईद ले लें, कुछ भी ले लें, खाने के ऊपर स्टार्ट होता है, खाने पे ख़त्म होता है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताइए, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं बोलती हैं अपनी एज को लेकर, छुपाती हैं अपनी उम्र, स्वीट 16 से। मैं तो बता दूंगी आपको सच्ची वाली। मैं भी बता दूंगा, मैं 40 के करीब हूँ। वैसे लड़कियां ज़्यादा करती हैं इस तरह, आप सही कह रहे हैं। क्यों करती हैं, वजह क्या है? ये नहीं हमें पता, ये आप बता सकती हैं। तो आप हमें बता दो, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? नहीं, मैं पहले सबने बुरा। प्लीज़ मैं किसी एज में नहीं कहना चाहिए। वो बूढ़ी भी हो जाए तो उनको छोटी बहन कहना चाहिए। सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपके कौन है? एक लड़कों में बताना, एक लड़कियों में बताना। एज अ फूड ब्लॉगर बहुत सारे हैं।
दरअसल नाम अगर किसी का बहुत ज़्यादा काम देखा है तो वो अली रहमान भाई का काम बहुत ज़्यादा देखा है, और उनको देख के, हालांकि उनका कंटेंट मेरा कंटेंट दोनों ऑपोजिट हैं, वो और करते हैं मैं और करता हूँ। और अभी जो रिसेंटली मैंने अगर ख़वातीन में काम देखा है जो एज अ व्लॉगर्स, वो मुझे कायनात खान का पसंद है। कायनात अच्छा कर, बहुत अच्छा काम, जो हिजाब में, राइट, हिजाब करके साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कंटेंट करती है। ज़बरदस्त हो गया। कुछ सुना दे हमें, कोई शेरो शायरी हो जाए, कोई गाना, इसमें मैं बिल्कुल नहीं। पंजाबी का डायलॉग सुना। पंजाबी का टाइम मेरा एक ही डायलॉग है, अशरफ भाई नेड़े आइयो, बस यही है। आखिरी सवाल पूछूंगी, सलमा बट बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं फूड के चेन को लेकर, के छापे भी मारती हैं, लोगों को बार बार सिखाती हैं सफाई सफाई सफाई, एक्सपायरी चीज़ें यूज़ नहीं करें, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ कहना चाहें? बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। अगर मेरा आप ये क्लिप देख रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बड़े ब्रांड्स के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, इस तरह हमारे बहुत सारे छोटे छोटे फूड पॉइंट्स हैं जो कि अंदरून में हैं, उनको इस चीज़ का बेशक जुर्माने ना करें, लेकिन उनकी इस्लाह करनी चाहिए ताकि उनको एक डर हो हुकूमत का कि भाई अब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मिलावट से पाक नहीं है, मिलावट ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं, सबको पता है, उनको भी पता है, लेकिन वहाँ वो नहीं जा पा रहे। ठीक है, और बहुत सारे, मेरा एक स्टेटमेंट होगी बड़ी, वो अगर वो सुन पाएँ, बहुत ज़्यादा हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लाखों रुपए का टर्नओवर डेली का कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं लिया जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक बिल नहीं है, अंदरून शहर में ही है, डेली की 5-5, 10-10 लाख की सेल होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ये क्लिप आप लगाइएगा ताकि उन तक ये चीज़ें पहुँचें। डेफिनेटली हम लगाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक, और यहाँ भी इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मोमिना। मोमिना, आपने कहा आपने हमें पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है, कहाँ पर दिया मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैंने आपको मॉल 1 में इंटरव्यू दिया था। इट वाज समथिंग अबाउट रजब बट, और कोई ड्रामा कास्टिंग से रिलेटेड एक था और मैंने उसके रिलेटेड दिया था। ओके ओके ओके, आप आई थी किसी के साथ? हाँ, मैं किसी के साथ ही पिंक। मैंने आपका BTS बनाया था। हाँ भाई मैं कहूँ मुझे नहीं भूलता होता, राइट? यार वीडियो काफ़ी वायरल गई थी और मैंने कहा कैसा लगा खुद को वायरल देख? बहुत मज़ा आया। बीच में कुछ लोग मुझे रोस्ट कर रहे थे काफ़ी अच्छी तरह, तो गाइस प्लीज़ डोंट रोस्ट मी एट ऑल। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था उस टाइम पे। क्या बोला था जिस पे आपकी रोस्ट हुई? मुझे द गाय नेम वलीद आजम, सब ने बस ऐसे ही कहा कि तुम रजब बट को क्रिमिनल कह रही हो, तो हाँ बस तुम्हें पकड़ के अंदर डाल दो। कहा था उनको क्रिमिनल, ये मुझे याद नहीं। वो कुछ इस तरह का था कि आपने पूछा था कौन सा रोल उन पे सूट करता है, मैंने कहा ही सूट्स टू बी अ क्रिमिनल। ओके ओके, किसी को ड्रामा में फिक्स करना। एग्जैक्टली, हाँ याद आ गया। तो भाई रजब की आवाम तो गले पड़ जाती है लोगों की अगर उसके खिलाफ कुछ बोल। मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी। क्या आप रजब की आवाम बोल रहे हैं, हम रजब फैमिली। आप क्या करती हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ अभी। बस लैब टेक्नोलॉजिस्ट के साथ साथ इन्फ्लुएंसर होना, ये कैसे दोनों चीज़ें मैनेज कर रही हैं? वो कहते हैं ना कि पैशन ओवर करियर, तो पैशन को कभी भी हम परसू कर सकते हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा पैशन है मीडिया में आना, तो ये बस मेरा चलता रहता है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे इस टाइम आई गेस 29.4 के हैं। गाइस प्लीज़ 30 के कर दो, 35 के कर दो यार प्लीज़। रीच कितनी जाती है मंथली? मेरी चली जाती है कभी कभी, पहले तो 27.2 मिलियन मेरा डैशबोर्ड था, अब ज़रा थोड़ा कम हो गया हुआ है। तो गाइस फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? लोग देख रहे हैं वीडियोस। मीडिया का यही प्रॉब्लम है कि अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर काम नहीं है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं थोड़ी सी मेहनत नहीं करती हूँ। तो आपने ये टैटू क्यों बनवाया हुआ और ये क्या है? पे भी है, इधर भी है, ये भी है। इट्स अ बटरफ्लाई। इसकी थ्योरी थोड़ी अलग है, ये थोड़ी लंबी है तो मैं ये नहीं बताऊंगी, बट इसकी थ्योरी है दिस इज़ अ सन एंड अ मून, आई एम द सन एंड द मून इज़ माई अननोन मेट। तो जो कोई होगा ज़िंदगी में बस उसके लिए हुआ। उसने कहा कि मुझे टैटू ही नहीं पसंद, फिर तो ऐसा बंदा ही नहीं रखेंगे। अल्लाह, यानी बंदा ही हो चाहिए जो टैटू पसंद करता हो। बिल्कुल ऑब्वियसली। कहा टैटूज मेरा एक दिस इज़ द टैटू। मुझे कोई अरेबिक या पता नहीं। ये लिखा हुआ है अलसना जमीन खता एंड इट मीन्स आरंट वी ऑल सिनर्स, तो आई गेस वी ऑल आर सिनर्स। पेन शेन नहीं होता तुम लोगों को? नहीं, दर्द नहीं होता है, ऐसे प्यार हो तो प्यारी चीज़ें हैं, इसमें दर्द नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता यार। ठीक है, अच्छा कोई आपको टैटू जिसको पसंद हो वो आपको मिल जाता है, बहुत प्यारा भी होता है, लेकिन वो अमीर नहीं होता, गरीब होता है बेचारा, फिर
अमीरी के मेरे कॉन्सेप्ट के लिहाज से अमीरी के बहुत सारे फेजेस हैं। आप किस किस्म का अमीर है, दिल का अमीर है, पैसों का अमीर है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे लिए मेरे लिए स्टेबिलिटी इज़ मोर लाइक कमाता हो, सेव करता हो और उसके शौक पूरे होते हों, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो मेरे लिए इतनी स्टेबिलिटी काफ़ी है। अब ये नहीं है कि मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपए हर महीने, ऐसा नहीं होता गाइस, प्लीज़ ऐसे नहीं होता। 2 करोड़ कौन ही महीने का देता हो? बेवकूफ़ होगा। मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं, लड़कियाँ कह रही हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए महीने का। क्यों? आपने कभी शक्ल देखी 10 लाख रुपए की? प्लीज़ ऐसे नहीं होता असल में। हाँ, बताओ गोल्ड डिगर ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं या लड़के? लड़कियाँ क्या कहती लूटती हैं? क्या बहाने होते हैं? बताते हो बेबी, आज मैं प्यारी नहीं लग रही हूँ, आज प्यारी नहीं लग रही हूँ। अच्छा बेबी, अगले का यही होता है, क्यों नहीं लग रही हो? मेरा पिंपल निकला है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना है, फिर पैसे दे दो ये वो। बट मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी हरकत है, क्योंकि अगले जो लुटा रहा होता है वैसे उसे पता होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो जस्ट नहीं करना चाहिए। गलत हरकत है लड़कियों। ऐसे ही है। कुछ सुनाना चाहें, कोई शायरी, कोई सॉन्ग? नहीं, इतनी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं और हेट नहीं ले सकती लोगों का अपने लिए। प्लीज़ गाइस मुझे ओके, मुझे बताओ कि आप अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान की तो क्या करेंगे? मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी जब तक पुराने खाते होंगे आप एक दिन में क्लोज भी नहीं कर सकते। मैं जब तक बनूंगी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा कुछ, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकती। वही जो चल रहा है वही चलता रहेगा बस। मैं कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगी एक दिन के लिए, कहीं घूम फिर के आ जाऊंगी बस। सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा, आप जिस कलर का ड्रेस पहनती हैं उस कलर के क्या आई लेंसेज लगाती हैं? अभी आपने ब्लू पहना है, ब्लू लेंस लगा। अच्छा, ये ब्लू नहीं थे, ये कलर ग्रे सा मैंने लिया था, बट वो होते ना बिल्कुल ही मैच हो। वो बहुत ज़्यादा मैच हो गया, पता नहीं कैसे। लेकिन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शंस में। शादी कब करनी है अब? पढ़ाई के बाद। अब पढ़ाई कब कंप्लीट होएगी? अब मेरी 1.5 साल बाद पढ़ाई कंप्लीट होगी, इंटर्नशिप ख़त्म होगी, फिर शादी भी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया जी। फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है और सबसे गंदा कौन लगता है? फेवरेट इन्फ्लुएंसर मुझे एक बंदे की कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद है, सनान साले। अमेजिंग कंटेंट क्रिएशन। और उसके अलावा जो मुझे बुरा लगता है वो आयशा प्रिंसेस। वो क्यों नहीं अच्छी लगती? कंटेंट का कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं उसके कंटेंट में, मतलब कुछ ना फनी है ना बुरा है, कुछ है ही नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंस्टाग्राम पे बोझ है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यू वेयर सो अट्रैक्टिव कलर, यू नो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अक्सा लेकर। अक्सा मेरी एक और दोस्त है अक्सा, और उसकी शक्ल भी आपसे मिलती है। कहीं मैं तो नहीं? वो ज़्यादा पतली है। क्या मतलब? आपसे बहुत ज़्यादा पतली है। एक्चुअली में पतली है, उसको मोटा होना चाहिए। उसके घर वाले खाना नहीं देते होंगे, मेरे घर वाले। वो मॉडल है ना। ओह, इसलिए फिर मॉडल्स को होता है कि हम पतले ही रहे। आप क्या करती हैं? मामा को तंग। मामा को तंग करती हैं? किस किस तरीके से मामा को तंग किया हुआ है? कपड़े लेके दो, ये लेके दो, ये ऑर्डर आ गया, ये लेकर दो, वो लेके। कितना खर्चा है आपका महीने का जो बेचारी वो पूरा कर रही है? खर्चा तो कोई नहीं है, मैं खुद ही कमाती हूँ, खुद ही पूरा करती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं बी रोड सैलून में जॉब करती हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ। इसके अलावा मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ। इतना टाइम मिल जाता है? 3-3 4-4 काम गिनवाए आप। मिल जाता इजीली। कंटेंट क्रिएशन कैसा काम है? बहुत मज़े का काम है। मैं फैशन लाइफ को यानी मल्टीपल्स लेकर चलती हूँ। कोई मेरी एक स्पेसिफिक वो नहीं है फील्ड। कि फैशन भी कर रहे होते हो, फूड भी कर रहे होते हो, हर चीज़ जहाँ मुफ्ता मिल जाए पहुँच जाते हैं। अल्लाह। तो सबसे सस्ती वीडियो कितने में की है अभी तक की, और सबसे महंगी वीडियो कितने में की? सबसे सस्ती मैंने 15,000 में की है, और सबसे महंगी अगर जाए तो 85 अभी तक। अभी तक का 85,000। कितने फॉलोअर्स हैं आप? 100 के प्लस हैं टिकटॉक में, 60 के प्लस हैं इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में 50 के प्लस हैं। चलो यार, अच्छी बात है, लगे रहो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं? दरमियान में हूँ। दरमियान में, मतलब कि एंगेजमेंट हो गई? ओके, तो भाई कहाँ से ढूंढे हैं? लव मैरिज हो रही है, अरेंज? अरेंज, टोटली अरेंज। टोटली अरेंज? आज के ज़माने में भी अरेंज हो रही है? हाँ, कर लेती हैं लड़कियाँ। कहाँ से मिल गए? रिश्ते वाली ने रिश्ता करवाया? नहीं, फैमिली? फैमिली। तो अपनों में शादी का एक फ़ायदा बताओ, एक नुकसान बताओ। अपनों में शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान है, सब लोग जानते हैं, कोई कुछ भी इस तरह नहीं होता यार, वो फैमिली कैसी होगी, ये होगी। और जो अननोन फैमिलीज होती हैं ना, उनके होते हैं एक्साइटेड होता है बंदा, वो कैसी होगी, मेरी नंद कैसी होगी, मेरी जेठानी कैसी होगी, ऐसी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। और नुकसान क्या है अपनों में शादी का? सबसे बड़ा नुकसान है, दावतें जल्दी नहीं होती। बुला लेंगे अपने ही ने, ये कह के कैंसिल कर देते हैं। भी तो आते ही नहीं। ये कह के भाई सुन ले, उसने पहले सुना दिया, जो रिश्तेदार देख रहे हैं ना दावतों में बुलाना है।
वैसे मुँह दिखाई में क्या एक्सपेक्ट करती है, कितनी वर्थ का आपको गिफ्ट मिले? जो लेटेस्ट आईफोन चल रहा होगा वो मिल जाएगा। आपकी शादी हो जाएगी जब 18 आ गया होगा। वही मिल जाएगा। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, कौन सा सबसे बड़ा ख्वाब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? आज वो सारे ख्वाब सिर्फ एक शादी वाला नहीं पूरा हो रहा। शादी वाला नहीं पूरा। मेरा ख्वाब है, मैं देखना चाहती हूँ शादी करके होता क्या है। कौन सा एक ऐसा अरमान है जो अभी यार ये मैंने रस्म ज़रूर करी? मुंह दिखाई वाली और सलामियाँ पकड़ने वाली, ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इस्लामिया कितनी चाहती है, कितने लाख आए जी अकाउंट में? वो तो डिपेंड करता है ना। ऐसे रिश्तेदार को क्या कहेंगे जो आपकी शादी पे सिर्फ 2000 देगा? ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं है, सारे अच्छे वाले अच्छे वाले हैं। तो जल्दी जल्दी शादी कराओ, है ना? सही हो गया जी। अच्छा, जो कुछ सुनाना चाहें, कोई गाना, कोई शेर व शायरी? नहीं, ऐसे तो कोई टैलेंट है नहीं है। मंगेतर से बात वगैरह तो होती होगी? बिल्कुल। क्या वो प्यार से आपको कहते हैं? चूजी। चूजी, जबकि उनको नहीं पता मैं एलिफेंट हूँ। मंगेतर प्यार से चूजी कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर वो देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहें आप? आई लव यू। वाह, क्या बात है। ये होते हैं मोहब्बत असली वाली। कैमरा के सामने आके कमिट करो, है ना? सारी सी बात है, घर वालों ने किया, अब एक्सेप्ट भी करो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ रिलेशनशिप? लड़के क्या बोलते हैं? बेबी अभी आया 5 मिनट में और 5 घंटे बाद आते हैं। कहाँ होते हैं? 4 घंटे कहाँ लगा के आते हैं? पता नहीं। है ना? सही होगा यार। और ज़्यादा खूबसूरत कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़के भी खूबसूरत होते हैं लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा अपने आप को कर लेती है। क्लीन शेव वाले लड़के या बियर्ड वाले? बियर्ड वाले। चले यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। बेस्ट। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते आके लगाते आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, आई मेकअप बहुत अच्छा हो। बहुत रैंडम है, मैं सोकर उठ के आई थी। सुबह 8 बजे का मेकअप है, सुबह मैंने टचअप किया। या इट वाज वेरी रैंडम। अल्लाह, ये भी सही है, लेकिन चलो अच्छी बात है, सच बोला है ना। लेकिन फिर भी अभी तक स्टिल अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आप? ज़ैनब। जैनब, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं आप? जौहर टाउन से हूँ और मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। 5th सेमेस्टर? आप मुझे पाकिस्तानी नहीं लग रही। पाकिस्तानी। थोड़ा सा एक्सेंट ज़रा बाहर वाला है। नहीं, पाकिस्तानी। लाहौरी बाहर वाली हो जाती मगर कौन से मुल्क जाने का आपको जो है शौक है, इंटरेस्ट है? I really want to go and settle in Qatar. कतर, वाई? I don't know, it just gives me my feeling. मतलब अपना अपना फील होता है। I don't know. हर मुल्क में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कतर में ऐसा क्या है जो आपको बहुत अपने पास खींचता है? I personally think it's the modesty over there. मतलब जो modesty है वहाँ पर, जैसे मैं स्कार्फ वगैरह कहती हूँ and I also want to start like abayas वगैरह and something, तो मुझे लगता है वो मेरी वाइब के साथ सब कुछ बड़ा मैच करता है। लाहौर तो आपका ना हुआ? हाँ, नहीं, लाहौर तो रहेगा एंड तक। शौहर यहाँ का होगा। शौहर यहाँ का, जगह वहाँ की। कतर में रहूँगी, शौहर लाहौर। डन हो गया, शौहर यहाँ से लेकर जाके इम्पोर्ट कराएंगे, है ना? अच्छा, शौहर में क्या क्वालिटीज़ देखेंगे कि आप हाँ कर देंगी? आई थिंक जो बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दैट शुड बी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर माई फैमिली। और मतलब इतना ये नहीं कि बहुत कोई करोड़पति होना चाहिए। आई डोंट लुक फॉर दैट, आई जस्ट लुक फॉर समबडी के जब हम लाइक 2 लोग हों तो वो हम अच्छे से रह सकें। व्हाट्स द लॉयल्टी टेस्ट फॉर यू टू फाइंड आउट कि बंदा रियल है, बंदा लॉयल है? I think there's no loyalty test. मतलब you just know. When you know, right? When somebody cheats on you, Vibes? yeah, you get the vibe. Like for instance, you are with some certain people and then they cheat on you or do something disrespectful to you, like in a sense कि cheat की sense में, तो वो एक दिन आपको पता ही चल जाता है, right? तो I feel like आप जितने भी loyalty test Still just react on that situation. No, I'm not doing it. ये सिर्फ इल्यूशंस हैं, ये सिर्फ शक है। देन व्हाट वी शुड डू? तो आई थिंक फिर आप बेवकूफ़ हो, बिकॉज आपको आंखों देखी मग्गी नहीं निकलनी चाहिए ना।
ओके सो राइट मतलब आप काफ़ी समझदार लोग। आपको जो देखना चाहिए उस पर यकीन करना चाहिए। आपको देखा नहीं जुटलाना चाहिए और कानों सुना जुटला देना चाहिए। कानों सुना में भी, क्योंकि आई बिलीव जब तक अपनी आंखों से ना देखो और कानों से ना सुनो ना तो उसको ना मानो, और अगर करो तो फिर उस पर यकीन करो। ये नहीं कि बंदा जो बोल रहा है उसको ही सुनो, अंधे गूंगे बहरे हो जाओ। अल्लाह ताला कभी कभी आपको चीज़ें दिखा भी या एंड यू शुड सी दोज थिंग्स। ये नहीं कि अल्लाह के साइन इग्नोर करते हो। अच्छा, वैसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर मेरे बट यू हैव टू आंसर मी। आई नो, आई थिंक इट डिपेंड्स। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर जेंडर, मतलब ना लड़के ना लड़कियाँ। समबडी जिसने झूठ बोलना दे आर गोना लाई। इफ आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स देन आई कैंट से एनीथिंग बिकॉज अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ होगा मैं कहूँगी लड़के, मगर अगर लड़कों के साथ हुआ होगा तो वो बोलेंगे लड़की, राइट? सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ये जेंडर की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कोई शायरी, कोई डायलॉग? व्हाट्स योर इंटरेस्ट बाय द वे? I love dancing. I love dancing. Not gonna tell you कि please do a step more. I can do that, but I love dancing, and also I love capturing random things. Dance you most like Arabic dance, Desi dance, Bhangra, और ना कहा मुझे हर तरह के डांस आता भी है, बट मैं पसंद थोड़ा करती हूँ स्लो गानों पे, थोड़ा सा बहानी मस्तानी हो गया, द क्रेजी मॉडेस्ट, मतलब फुल वाइब आनी चाहिए। ज़रा हाथ को दांत से ज़रा आप स्लो करके दिए, मतलब स्टेप नहीं करें, सिर्फ हाथ को जिस तरह भी मूव करना आपने, वेव कर दें स्लो। I'm too shy for वेव कर दे जैसे लहरें आती हैं, लहरों को स्लो कर दो ना। क्या करें ऐसे something like that। मैं आपका कथक भी अच्छा करती। ओके जी, अच्छा मुझे बताओ यार कि धोखा देने वाले की सज़ा क्या होनी चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज आपके साथ जो बुरा करता है इवेंचुअली एक दिन उसके साथ बुरा होता है। बिकॉज दुनिया इज़ मका फाते अमल, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। कर्मा पे बिलीव रख। या 110%। मतलब मैं निकल रही हूँ ना, एंड इफ़ आई लाफ ऑन समबडी, और मैं जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई मुझ पे हंस देता है, मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मुझे लगता है मेरे साथ भी फॉरन कार्मा होता है। तो कार्मा डज एग्जिस्ट, एंड इफ़ यू आर डूइंग बैड टू समबडी तो आपके साथ भी बुरा हो ही जाएगा। तो मतलब अल्लाह पे छोड़ दो और माफ़ ना करो, उसको उस गिल्ट में रहने दो। माफ़ नहीं करना, नहीं, उस गिल्ट में रहो जब तक आपको तड़प के मर जाए, जब तक आपको रियलाइज़ ना हो कि इसको अक्ल आ गई है। बिल्कुल भी माफ़ ना करो। नहीं करो। और कहते हैं कि जी धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज वंस अ लॉयर ऑलवेज अ लॉयर, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन अ सोशल मीडियाज फील्ड? ब्लॉगिंग में एज मुझे लगता है आपके बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं होते। You just have some good colleagues and some good people that you know, but there's one guy who's like a brother to me, अहमर उसका नाम है, चौधरी अहमर, and he's like तंदूरी स्टॉप का owner. जैसे Yeah. अच्छे से Yeah, so उसके साथ I'm in family terms and he's more sort of brother to me. तो मतलब I feel like blogging में अगर मैंने कोई अच्छा दोस्त बनाया जिस पे I can rely, और उसकी family से I love his family, तो it's him. If he's watching our video, so what do you wanna say to him? बाहर में जाओ। There is no love in front of camera. It's just hate. There is actually love and respect for you. Yeah. फेवरेट कमेंट आपको कौन सा आज तक रिसीव हुआ जो याद रह गया हो? कोई ऐसा कमेंट? Oh, when people say me that I look like my mother, and मतलब मेरे में मेरी मामा की personality. Making videos with your mother? ना मतलब How people knows you're resembling? my mama. I do post with my mama. So and also उनके students वगैरह, because she's a teacher, तो people know her, right? तो when somebody comments कि आप अपनी मामा जैसी लगती हो, आप में वही personality, वही confidence है, तो it just makes me feel so happy about myself. और सबसे worst comment क्या आया कोई looks को लेकर? People are like that you have facial hair and that you are आप ज़्यादा healthy नहीं हो गए हो. I'm like, I can't see your facial hairs. yeah, but obviously but people they comment, right? So sunlight में जब आप जाते हो, and I'm like, yeah, I know, यहाँ ना and यहाँ भी, I know and I don't care. I'm like, healthy तो हो गई. This is your body, this is your face. What's their concern by the way? When somebody comes in and they be like कि आप ज़्यादा healthy हो गए, I'm like, आपको खाने की ज़रूरत है. But आप ignore कर दिया करो. Yeah, I don't mind. मतलब who cares? Okay. कौन सा pet आपको पसंद है? Oh, cat. I have a cat. रखी हुई है? I love my cat. उसका नाम क्या रखा है बिल्ली का? Hazel.
हेजल Yeah, because of her eyes. उसकी eyes are like hazel color की. ओके Yeah. सही हो गया. जिनकी माएँ उनको बिल्लियाँ नहीं रखने देती उनको कुछ कहना चाहो. मतलब रोते रहो मैं तो अपने बाबा के आगे 2 दिन रोई थी और अपनी दोस्तों को बुला लिया बाबा को मनाने के लिए, फिर इवेंचुअली बाबा मान ही गए. मतलब दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए. डन हो गया. अच्छा लगा यार गपशप लगा. So much. It was so nice meeting you. Thank you so much. एक क्यूट सा कपल मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं. सामने वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? मुबशरा एसम आप दोनों मैचिंग करके जाते हैं हर जगह? नहीं क्या आज रैंडम हो गई? सॉरी आज रैंडम मैचिंग हो गई या हर वक्त हर जगह मैचिंग हो गई? अच्छा, कितने टाइम से शादीशुदा? 3.5 साल हो गए. डेट याद है शादी? जी याद बताएं. 9 नवंबर सही है. नहीं 11 नवंबर को निकाह हुआ. गलत हो गया. अब तो घर जाके लड़ाई पक्की है. अच्छा, अल्लामा इकबाल का दिन याद करा दिया 9 नवंबर. जी जी कह रहे हैं आपकी शादी का दिन. तौबा तौबा. देख ले लड़कों को याद बात नहीं रहता. ऐसे ही है. ज़्यादा लड़ता कौन है? किस बात पे? हर बात पे अब इस बात पे नहीं लड़ी. देख ले घर जाके लड़ेंगी बाप. नहीं पूछूंगी ज़रूर कि कैसे बोले हो. कैसे बोल के? अभी सिर्फ 3 साल हो गए. बेसिकली कंफ्यूज हो गया ना, तो इस वजह से डेट भूल गई मुझे. सही हो गया. अच्छा, क्या लव मैरिज हुई है अरेंज में? अरेंज हुई है. तो प्यार हो गया. खुद साइड से बात है. बेगम की एक अच्छाई बतानी, एक बुराई बतानी. ओवरऑल बहुत अच्छी है और बुराई कोई नहीं है. बुरी बात क्या है? कोई भी नहीं है. आप बताएं. शोहर की एक अच्छी बात, एक बुरी बात. बुरी बात तो हर लिहाज से अच्छे हैं. बस बुरी बात ये है जब फ़ोन पे लगे होते हैं ना तो मुझे कहते हैं अच्छा हाँ. यानी शोहर जब फोन पे होते हैं बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. तो कितना गुस्सा आता है उस टाइम. ट्राई की जाएंगे. जब मैं पूछूंगी तो कहेंगे ये बात कब की थी तुमने. तो कई बातों से इधर से इग्नोर कर रहे हो. एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं. सही. कुछ सुनाना चाहें? नहीं आप नहीं पोइट्री कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं. जब ये नाराज़ होती है मनाते किस तरह हैं आप? खुद रूठ जाता हूँ. ये सही तरीका है भाईजान. अच्छा मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट एक्सपीरियंस नहीं है कोई इतना. ज़रूरत के तहत सारे ही बोल लेते हैं. ठीक है. कुछ कहना चाहे देखने वालों को? नहीं बस खुश रहा करें और झूठ ना ही बोला करें. थैंक यू सो मच जी. जज़ाकल्लाह. क्या नाम है सर? एजाज़ अहमद. इजाज़ अहमद. हो आप छोटे, नाम इतना बड़ों वाला क्यों रखा? बस मेरे पापा ने रख दिया. आपके पापा ने रख दिया. तो मम्मा ने क्यों नहीं रखा था? वैसे ही उनकी मर्ज़ी. ओके सही है. तो कभी किसी ने फ़ोन पे नाम सुना हो कि इजाज़, उसने बोला हो कि अंकल कैसे हैं आप? नहीं ऐसा वैसे कभी भी नहीं हुआ. कभी भी नहीं हुआ. ठीक हो गया. इजाज़ क्या करते हैं आप? अच्छा, फर्स्टली आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड आई एम करंटली डूइंग माई बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI पढ़ रहे हैं? जी. ओके. तो AI का एक फ़ायदा बताओ, एक नुकसान बताओ. AI का एक फ़ायदा ये है कि दैट मेक्स योर थिंग्स मोर ईजियर. और नुकसान ये है कि अगर आप उसे गलत चीज़ में इस्तेमाल करें, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, दिस एंड दैट स्टफ, सो दैट्स सो रॉन्ग. सही हो गया. मतलब कि इसके मिसयूजेस भी हैं अगर कोई करना चाहे तो. एग्जैक्टली. ओके जी. अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि इसके अलावा क्या करते हैं? अच्छा, इसके अलावा मेरा अपना एक पर्सनल ब्रांड है. आई एम पार्टनर इन इट. उसका नाम है Zavia.official. आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं. जावियार तो एक लड़के का नाम है. इट्स नॉट जावियार, इट्स जाविया. जाविया. ओके ओके. नॉट आर. जाविया. तो जाविया पे क्या बेच रहे हो आप? अच्छा, हमारा जो ब्रांड है वो प्रीमियम परफ्यूम्स का ब्रांड है और हम लोग जो फ्रेगरेंसेस अपनी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में दे रहे हैं. और मेरे ब्रांड की स्पेशलिटी ये है कि पहले तो उसमें मैं हूँ. सेकेंडली हमारा जो है 40% की ऑयल कंसनट्रेशन के साथ हम बनाते हैं और मार्केट में कोई ऑनलाइन ब्रांड जो है ना 40% ऑयल कंसनट्रेशन के साथ कोई. ये आपने अपना ही परफ्यूम लगाया हुआ है? एग्जैक्टली. स्मेल्स गुड. तो आप लोग जाके लाजमी देखें. अभी मैं थोड़ी देर में इनको भी गिफ्ट करूँगा. बस देख ले. तारीफ इसीलिए की है कि मुझे परफ्यूम मिल जाए. चलिए यार, अच्छा अच्छी बात है. हर एक को जो है अपना अपना ब्रांड्स स्टार्ट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. अच्छा यार मुझे बताइए, शादी वादी का क्या प्लान है? शादी अभी मैं पढ़ लूँ पहले. कभी दिल टूटा? जी. कितने साल पहले टूटा? 2 साल पहले टूटा. तब आप कितने साल के थे? 18 साल का था मैं. 18 साल में दिल तोड़वा लिया? वो मैं PGC था ना इसलिए. ओ, तो कौन थी जो दिल तोड़ गई? नाम नहीं लेना आपने. नाम तो वैसे मैं उसका नहीं लूँगा, बट मेरी कॉलेज फेल हुई थी. तो कैसे दिल तोड़ गई? क्यों नहीं आगे साथ चली? शी वॉज टॉक्सिक. टॉक्सिसिटी किस चीज़ का नाम है?
टॉक्सिसिटी किस चीज़ का नाम है? तो लाइक वो क्या क्या करती थी? I don't wanna say anything regarding that, but I must say that she was toxic, and she was toxic that much that I couldn't even handle that. आपको हेडेक दे के चली गई? हाँ बस ठीक है, मैंने भी 2 महीने बर्दाश्त किया, उसके बाद मैंने कहा ओके। 2 महीने क्या हालत थी आपकी? इतनी भी कोई मेरी बुरी हालत नहीं थी कि मैं मरने वाला हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको ये हो रहा है और आप प्लस रखोगे, उसने भी वीडियो देखनी है तो कहीं उसको लगे ना कि मैं कितना तड़पता रहा हूँ। नहीं, अगर वो वीडियो देख भी रही है उसको ये बात पता होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है मुझे। कोई मसला नहीं है, सही हो गया जी। अच्छा खैर मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की लड़की से शादी करेंगे आप? बस अच्छी हो, शरीफ हो, दैट्स इट। ठीक है, प्यारी हो या नहीं हो कोई मैटर? प्यारी हो अपने वे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी उसके लाइक फेस ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, नहीं। एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। सही है, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, आपके आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले ये कहूँगी कि यार जितना खाना एंजॉय कर सकते हैं ना, अपना मूड अच्छा करने के लिए खाने खाएं। अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, विटामिन डी जिसकी डेफिशिएंसीज आपको उसके ऊपर काम करें और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। बाहर के खाने कम खाया करें, घर पे बनाएं, देसी फूड खाएं, सैलड्स खाएं, दालें खाएं, जितना अच्छा खाना हो सकता है वो खाना एंजॉय करके खाएं। खाना ये सोच के ना खाएं कि हाँ इतने पैसे लग गए या मैं इतने पैसे लगा के खा के यार ये खा रहे हैं और टेंशन लगी हुई पैसों की। पैसे लगाएं और खुल के खाएं, ठीक है ना? ये आपने करना है और एंजॉय करके खाना खाना है हमेशा और अल्लाह ताला का शुक्र करना है खाना खाने से पहले भी और बाद में भी। तो खैर देखते रहें जी फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।